हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10th के हिंदी के उस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो तुम्हें इजीली 5 मार्क्स लाएगा, जिसका नाम है स्वयंव्रत। क्या नाम है? स्वयंव्रत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोडाटा कहते हैं या रिज्यूम राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और जो मैं जो तरीका लेकर आया हूँ बहुत ही इजी तरीके से लेकर आया हूँ, तुम्हें तुरंत ही तुरंत समझ में आ जाने वाला है। यूट्यूब पे ऐसा तुम्हें कंटेंट मिलेगा भी नहीं। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयंव्रत आखिर होता क्या है, बायोडाटा क्या होता है। तो स्वयंव्रत लेखन का वह प्रारूप है जिसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कौशल संक्षेप में लिखे होते हैं। ठीक है, तो स्वयंव्रत क्या होता है? इसके अंदर किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कौशल के बारे में लिखे होते हैं। इसका उपयोग नौकरी या प्रवेश या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो तुम्हें इसको याद नहीं करना है, बस तुम्हें समझना है कि बायोडाटा होता क्या है। हमें जो मेन चीज है वो मेन हमारा यहां से है, ठीक है ना, स्वयंव्रत का। तो स्वयंव्रत का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर से अपने पिता का नाम लिखना है, फिर उसका जन्म तिथि लिखनी है, फिर पता लिखना है, फिर संपर्क नंबर लिखना है, फिर ईमेल आईडी लिखनी है। ठीक है, क्या लिखनी है? ईमेल आईडी। अब उसके बाद 7वां नंबर पे तुम्हें क्या लिखना है? शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है। क्या लिखनी है तुम्हें? शैक्षणिक योग्यताएं। अब देखो, शैक्षणिक योग्यता में तुम्हें क्या क्या लिखना है? तो पहले 10वीं का लिखना है, ठीक है ना। 10वीं में भी क्या क्या लिखना है? आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, किस वर्ष में आपने पास किया वो लिखना है, फिर उसके बाद कितना परसेंटेज आपने गेन किया उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आ जाइए, आप अपना 12वीं का लिखेंगे, ठीक है ना, उसमें विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है, या जिस बोर्ड से किया आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ष लिखेंगे और उसमें आपने कितना प्रतिशत प्राप्त किया उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपने स्नातक कर रखा, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, तो जैसे कि बीए कर रखा तो बीए लिखेंगे, बीएससी कर रखा बीएससी करेंगे, और बीकॉम कर रखा तो बीकॉम करेंगे। ठीक है, उसमें अपन महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे और प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, अन्य योग्यताएं या कौशल योग, ठीक है, कौशल आपने मान लीजिए, ठीक है, 10वीं 12वीं और स्नातक के अलावा आपने कोई और स्किल्स को डेवलप कर रखा है अपने अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? फिल कर देना है। ठीक है, अगर आपने कहीं कार्य कर रखा तो अपने कार्य अनुभव को लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखना है। ठीक है ना, चलिए आगे। रुचियां, आपकी हॉबी किस चीज में, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? एक घोषणा पत्र लिखना है। क्या लिखना है? घोषणा पत्र लिखना है, जिसमें आपको लिखना है कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं, ठीक है, कि इसको की कर लो, ठीक है, इसको आप की कर लो, ठीक है, इसको कट करके 1 मिनट जाओ, ठीक है, यहां पे इसको की कर लो, दैट लिख गया ना, ठीक है, इसको आप की कर लो। ठीक है, तो मैं घोषणा करती हूं या करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य, यानी कि आपने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल आपने क्या की है? सत्य दी है। उसके बाद आपको क्या करना है? दिनांक लिख देना है, फिर स्थान लिख देना है, फिर हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, ये था आपका पूरा बायोडाटा का स्ट्रक्चर। आ जाइए, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्वयंव्रत आपको लिखना, जैसे कि आपको अपना नाम लिखना अमित कुमार, पिता का नाम लिखना सुरेश कुमार, ठीक है, जन्म तिथि लिख दोगे, ठीक है अपनी, फिर गांधी पता लिख दोगे, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर लिख दोगे जैसे ये लिखा हुआ है, फिर ईमेल आईडी लिख दोगे जैसे ये लिखा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपने जिस बोर्ड से पास किया हो या स्कूल से पास किया हो, फिर उसके बाद ठीक है शहर लिख दिया, कब पास किया, परसेंटेज लिख दिया, 12वीं कब पास किया, कहां से किया, कितना का, कौन से वर्ष में किया और परसेंटेज कितना किया, स्नातक आपने कहां से किया, ठीक है ना, कब किया और उसके बाद कितने परसेंटेज आपको प्राप्त हुए। अन्य योग्यताओं की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कंप्यूटर में ज्ञान हासिल करेगा, एमएस ऑफिस करेगा तो लिख देंगे, टीम वर्क की क्षमता आपके अंदर, ठीक है, तो लिख देंगे। रुचि क्या है? क्रिकेट खेलना है, पुस्तक पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए क्या, फिर उसके बाद वही करना है कि उपरोक्त मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी क्या है? बिल्कुल सत्य है। उसके बाद डेट लिख देना है, जिस दिन का लिख रहे हो अब, ठीक है, अपना स्थान लिख देना है, फिर उसके बाद अपना हस्ताक्षर कर देना है। अब देखिए, ये आपको क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये आप क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारा स्वयंव्रत पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इससे अच्छे और कंटेंट लेकर आने वाला हूं तुम्हारे लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।